बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ज़ेर बहस मसला नमाज फ़जर की सुन्नतों का है। मसला ये है कि अगर फ़जर की नमाज के लिए जमात खड़ी है, जमात शुरू है, और एक शख्स आया कि जिसने अभी तक सुन्नतें अदा नहीं की थीं, तो क्या वो जमात में शरीक हो जाए या पहले फ़जर की सुन्नतें अदा कर ले? इस मसले के बारे में सबसे पहले सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन समाअत फरमाएं। सुनने अबू दाऊद की हदीस तैयबा हदीस नंबर 1254, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी और नफल का इतना ख्याल नहीं रखते थे जितना सुबह के फ़र्ज़ों से पहले की 2 रकातों का ख्याल रखा करते थे। और अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 1258 में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सुबह की दोनों सुन्नतों को मत छोड़ा करो, अगरचे तुम्हें घोड़े रौंद डालें। इन दोनों फरामीन मुक़द्दसा से सुबह की सुन्नतें अदा करने की अहमियत को वाज़ेह किया गया है कि सुबह की 2 सुन्नतें अदा करना अज़हद ज़रूरी हैं। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फ़जर की सुन्नतें ना पढ़ सके तो उन्हें सूरज निकलने के बाद अदा करे। इस हदीस तैयबा को जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 423 पे नकल किया गया है। अब इससे यह बात भी वाज़ेह हुई कि जो शख्स सुबह की सुन्नतें अदा ना कर सके, उसकी क़ज़ा हो जाए, तो उसी दिन सूरज के निकलने के 10 मिनट बाद, ज़वाल का टाइम ख़त्म होने के बाद उनको क़ज़ा की नीयत से अदा कर सकता है। सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 1155 में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा सो गए और फ़जर की सुन्नतें रह गईं, तो उन फ़जर की सुन्नतों की क़ज़ा सूरज निकलने के बाद सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लौटाई। अब ये बात वाज़ेह हो गई कि अगर किसी की सुन्नतें रह गई हों तो वो सुन्नतें सूरज निकलने के बाद अदा करेगा, फ़र्ज़ अदा करने के फ़ौरन बाद अदा नहीं कर सकता। इस ज़िमन में हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान, जो उन्होंने सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म मुबारक बयान किया है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ की चौखट को पकड़ कर फरमाया, जो शख्स मुझे जानता है वो तो मुझसे वाकिफ़ है, और जो मुझे नहीं जानता वो जान ले कि मैं जुंदुब अबू ज़र ग़िफ़ारी हूँ। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि फ़जर के फ़र्ज़ अदा करने के बाद सूरज के निकलने तक कोई नफल अदा नहीं किए जा सकते। और सय्यदुल अंबिया का ये भी फरमान कि असर के फ़र्ज़ अदा करने के बाद सूरज गुरूब होने तक कोई नफल अदा नहीं किए जा सकते। फरमाया कि अलबत्ता मक्का का हुक्म मुख्तलिफ है, अलबत्ता मक्का का हुक्म मुख्तलिफ है, अलबत्ता मक्का का हुक्म मुख्तलिफ है। और फ़जर की सुन्नतों के बारे में जो फ़िक़ह के अंदर मसला है, फ़तावा रज़विया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 152 पे, फ़जर की जमात खड़ी हो गई, बाद में आने वाला शख्स अगर जानता है कि सुन्नतें पढ़कर जमात में शामिल हो सकेगा और सबसे दूर सुन्नतें पढ़ने की जगह है, तो सुन्नतें पढ़कर नमाज में जमात में शामिल हो जाए। अगर वो जानता है कि मैं सुन्नतें पढ़कर जब फारिग हूँगा तो फ़र्ज़ जमात मुकम्मल हो चुकी होगी, तो वो सुन्नतें छोड़ दे और फ़र्ज़ जमात में शामिल हो जाए।
اور جب اس نے سنتیں چھوڑ دیں اور فرض جماعت میں شامل ہو گیا تو پھر بلندی آفتاب کے بعد سنتوں کی قضا کرے۔ فجر کے فرض ادا کرنے کے بعد اور بلندی آفتاب سے پہلے سنتیں پڑھنا گناہ ہے۔ امام نے فرض جماعت کرائی ہوئی ہے اور مسجد کے اندر جماعت کھڑی ہے تو سنتیں پڑھنے والا مسجد کے باہر سنتیں پڑھے۔ اگر فرض جماعت مسجد کے باہر ہے تو سنتیں پڑھنے والا مسجد کے اندر سنتیں ادا کرے۔ اس تحریر کو فتاوی رضویہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 192 سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور در مختار کی جو روایت ہے، در مختار کا جو فتویٰ ہے وہ یہ کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد کسی قسم کے نوافل شروع کرنا جائز نہیں ہے سوائے سنت فجر کے، کہ اگر جانتا ہے کہ سنت پڑھنے کے بعد جماعت مل جائے گی، اگرچہ قعدہ ہی میں شامل ہوگا تو سنت پڑھ لے، مگر صف کے برابر پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر پر پڑھے یا بیرون مسجد کوئی جگہ قابل نماز ہو تو وہاں پڑھے، اور یہ ممکن نہ ہو تو اگر اندر کے حصے میں جماعت ہو رہی ہو تو باہر پڑھے، اگر باہر کے حصے میں جماعت ہو رہی ہو تو اندر پڑھے۔ اگر مسجد کے 2 درجے نہ ہوں تو کسی ستون کی آڑ میں پڑھے کہ اس میں اور صف میں حائل ہو جائے وہ ستون، اور صف کے پیچھے ممنوع ہے، اگرچہ صف کے درمیان پڑھنا زیادہ برا ہے۔ اور در مختار کی ہی یہ روایت ہے، سنت فجر میں جماعت جانے کا خوف ہو تو صرف واجبات پر اقتصار کرے، یعنی جماعت کھڑی ہے اور بعد میں آنے والے شخص نے ابھی سنتیں ادا کرنی ہیں اور اسے یقین ہو کہ میں سنت شروع کروں اور صرف واجبات ہی ادا کرتا رہوں اور قعدہ میں فرض جماعت کے قعدہ میں شامل ہو جاؤں گا، تو اسے چاہیے کہ وہ سنت فجر میں جماعت جانے کا خوف ہونے کے ساتھ ساتھ صرف واجبات پر اقتصار کرے، یعنی ثنا اور تعوذ کو ترک کر دے، رکوع میں اور سجدوں میں ایک ایک بار تسبیح پر اکتفا کرے، اور سنتوں کا آخری قعدہ میں عبدہ و رسول تک تشہد کو مکمل کرے اور سلام پھیر دے، اور فرض جماعت میں پھر شامل ہو جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔